नमस्कार दोस्तों अपना खुद का घर बनाने का सपना हर कोई देखता है। स्पेशली अगर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को देखा जाए तो उनकी लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है कि अपना खुद का घर बन जाए। और आपके और मेरे इसी सपने को साकार करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों इस स्कीम पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, बट आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स इंक्लूड किए गए हैं जो आपको उन वीडियोस में नहीं मिलेंगे। और इस स्कीम में काफी सारी लेटेस्ट चेंजेस की गई हैं जो आज की वीडियो में इंक्लूड की गई हैं। तो अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। प्रधानमंत्री आवास योजना दोस्तों, ये स्कीम इसी मिशन के साथ लॉन्च की गई थी, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022। और मेरा ये बिल्कुल भी मानना नहीं है कि आप सबका घर इस स्कीम में बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप अपना हाउसिंग लोन इसी स्कीम में लें, क्योंकि इसमें आपको कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट होने वाला है। और ये छोटा अमाउंट बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। और अगर आप इस लोन स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद ये गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें कुछ प्री कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप इस स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपकी या आपके वाइफ के नाम पे कोई भी पक्का मकान इंडिया के किसी भी कोने में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये जो घर आप लेंगे ये या तो फीमेल के नाम से होगा या मेल फीमेल दोनों के नाम पे। इनकेस अगर घर पे कोई फीमेल नहीं है तो तभी ये मकान अकेला मेल के नाम पे हो सकता है। तो ये लोन आपको नए घर की कंस्ट्रक्शन के लिए भी दिया जाता है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन घर में कुछ मॉडिफिकेशन या एडिशन करने के लिए भी ले सकते हैं, या आप नया घर परचेज करने के लिए या फ्लैट परचेज करने के लिए भी ये लोन अवेल कर सकते हैं। तो इस लोन स्कीम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: EWS, LIG, MIG1, MIG2। तो इन्हीं कैटेगरीज पे डिटेल में बात करते हैं। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इस कैटेगरी में जो हाउस होल्ड इनकम रखी गई है मैक्सिमम 3 लाख तक होनी चाहिए। और हाउस होल्ड इनकम कैलकुलेट करने के लिए आपकी इनकम, आपके स्पाउस की इनकम और आपके अनमैरिड बच्चों की इनकम काउंट की जाएगी। और अगर आपके बच्चे मैरिड हैं तो वो एक सेपरेट हाउस होल्ड क्रिएट करते हैं, तो उनको आपके हाउस होल्ड में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो अगर हाउस होल्ड इनकम 3 लाख तक की है तो EWS कैटेगरी में फॉल करते हैं। और EWS कैटेगरी में मैक्सिमम लोन अमाउंट जिस पे सबवेंशन दी जाती है वो 6 लाख तक का है। अगर आपका लोन अमाउंट 6 लाख से ऊपर है तो आपको इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आप 8 लाख का लोन ले रहे हैं EWS कैटेगरी में तो आपको 6 लाख तक के अमाउंट पे इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी। उससे ऊपर जो 2 लाख है उस पर आपको किसी तरह की इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं दी जाएगी। और इसमें जो कारपेट एरिया जो मैक्सिमम रखा गया है वो है 30 स्क्वायर मीटर। 30 स्क्वायर मीटर का मैक्सिमम कारपेट एरिया रखा गया है। और इंटरेस्ट सब्सिडी की जो सबवेंशन की परसेंटेज है वो स्कीम इस कैटेगरी में मैक्सिमम 6.5% है। उसके बाद में है कैटेगरी लोअर इनकम ग्रुप। लोअर इनकम ग्रुप में भी जो हाउस होल्ड इनकम है वो 3 लाख टू 6 लाख, मतलब इनकम बढ़ा के 3 लाख से 6 लाख कर दी गई है, 3 लाख टू 6 लाख। और लोन अमाउंट जिस पे सबवेंशन दी जाएगी मैक्सिमम वो इसमें भी 6 लाख ही रखा गया है। इसमें भी 6 लाख तक ही आपको सब्सिडी दी जाएगी, उसके ऊपर वाले अमाउंट पे नहीं दी जाएगी। और इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन परसेंटेज है इसमें भी सेम EWS की तरह 6.5% ही रखी गई है। और कारपेट एरिया जो है वो इस कैटेगरी में बढ़ा दिया गया है 30 स्क्वायर मीटर से 60 स्क्वायर मीटर। तो इसमें ऑलमोस्ट डबल कारपेट एरिया कर दिया गया है, लेकिन सबवेंशन जो है वो सेम है। तो इसमें ऑलमोस्ट आपको सेम ही बेनिफिट होने वाला है। और तीसरी कैटेगरी है MIG1, मिड इनकम ग्रुप 1। तो इस कैटेगरी में हाउस होल्ड इनकम जो है वो 6 लाख से 12 लाख के बीच में रखी गई है। और जो अमाउंट है मैक्सिमम लोन अमाउंट है जिस पे आपको सब्सिडी दी जाएगी वो 6 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। लेकिन इससे आपको कोई एडिशनल बेनिफिट होने वाला नहीं है, उतना ही बेनिफिट ऑलमोस्ट आपको होगा, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन परसेंटेज जो है वो 6.5% से कम करके 4% कर दिया गया है।
और टोटल इम्पैक्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ेगा, क्योंकि पहली दो कैटेगरीज में आपको 2.5 लाख के करीब करीब की सब्सिडी मिलेगी और इसमें भी आपको 2,35,000 के करीब करीब की सब्सिडी मिलेगी। लेकिन इसमें कारपेट एरिया जो है वो 60 स्क्वायर मीटर से बढ़ाकर 160 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। इसको आप स्क्वायर फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद में है MIG2, मिड इनकम ग्रुप 2 में आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो 12 लाख से 18 लाख के बीच में रखी गई है। और इसमें जो इंटरेस्ट सबवेंशन परसेंटेज है और कम हो गया है, 4 से कम करके 3% कर दिया गया है। लेकिन इसमें भी आपको ओवरऑल इम्पैक्ट जो आपको फायदा होने वाला है, सब्सिडी होने वाली, वो सेम ही ऑलमोस्ट 2,35,000 के करीब करीब आपको सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि इसमें जो लोन अमाउंट है वो रेज करके 9 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। पहली दो कैटेगरी में 6 लाख था, MIG1 में 9 लाख था, इसमें 12 लाख कर दिया गया। तो 12 लाख तक के अमाउंट पे आपको सब्सिडी दी जाएगी, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी। और इसमें जो कारपेट एरिया है वो 160 से बढ़ाकर 200 स्क्वायर मीटर कर दिया गया है। तो काफ़ी बड़ा कारपेट एरिया आपको मिल रहा है। तो जब ये स्कीम स्टार्टिंग में लॉन्च हुई तब तो ये बहुत कम था, तो उसके बाद में काफ़ी सारे लोगों ने इसकी कंप्लेंट की थी या इसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी कि आप इसको बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट ने इसको कंसीडर करते हुए बढ़ा के काफ़ी बड़ा कर दिया है। तो ये थी चारों कैटेगरीज, डिटेल में आपको मैंने बता दिया। उसके बाद में लोन रीपेमेंट की बात करेंगे। तो लोन रीपेमेंट का जो मैक्सिमम पीरियड है वो बाकी के लोन्स की तरह 30 ईयर्स ही है। 30 साल के अंदर आपको लोन चुकाना होगा। और जब आप लोन चुकाएंगे तो लास्ट जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो 70 ईयर्स के अंदर अंदर आपके कवर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 71 साल के हो गए तो तब भी आप इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे, ऐसा नहीं है। 70 ईयर्स के अंदर अंदर आपको ये लोन रीपे करना है। और मैक्सिमम पीरियड 30 ईयर्स का है, लेकिन आपको जो सब्सिडी दी जाएगी वो 20 साल तक के ही दी जाएगी। उसके ऊपर जो 10 साल होंगे उस पर, या 5 साल, जो भी उसके ऊपर का टाइम होगा, आपको कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो 20 ईयर्स तक ही कंसीडर की जाएगी। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस इस पे देखे हैं, उन सब में आपको यही बताया गया है कि आपको जो लोन है वो 20 ईयर्स में रीपे करना है। ऐसा नहीं है, 20 ईयर्स तक आपको सबवेंशन दी गई है, लेकिन लोन जो है वो आप 30 साल में भी चुका सकते हैं। उसके बाद में हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड की बात करेंगे तो इसमें कंस्ट्रक्शन के लिए 18 महीने का रखा गया है और परचेज के लिए 3 महीने का रखा गया है। बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं सेम नॉर्मल स्कीम्स की तरह हैं। जो डिफ्रेंशिएट करने वाली चीज़ें थी, जो सबवेंशन था, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अब बात करें लोन सिक्योरिटी की, तो बाकी हाउसिंग लोन की तरह इसको भी सिक्योर करने के लिए आपकी जो हाउसिंग प्रॉपर्टी होगी उसकी इक्विटेबल या रजिस्टर्ड मॉर्टगेज होगी बैंक के नाम पे, और बैंक ही इनडायरेक्टली आपकी प्रॉपर्टी का मालिक रहेगा जब तक कि आप लोन चुका नहीं देते। अब बात करेंगे लोन मार्जिन की, तो मार्जिन जो है बाकी के हाउसिंग लोन की तरह ही 30 लाख तक है 10%, 3 लाख to 75 लाख तक है 20%, और अबव 75 लाख का अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें 25%। तो ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम हैं। जो डिफरेंस थी, जो इंटरेस्ट सबवेंशन पार्ट था, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, और बाकी भी सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। इन केस फिर भी अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और कैसा लगा दोस्तों आपका आज का ये वीडियो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहिए हमारे साथ और भी ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।